में पता नहीं है। चुनाव के दिन ब्यून मेयर बन गया, जो कि एक्सपेक्टेड था, और तैन वहाँ अचानक उन्हें बधाई देने आया। लेकिन तभी कुछ प्रोसिक्यूटर्स वहाँ पहुँचे और उन्होंने ब्यून को चुनाव का कानून तोड़ने और अन्य अपराधों के इल्जाम में गिरफ्तार किया। जब तैन ने फुसफुसाया कि अभी तो खेल की शुरुआत है, ब्यून को इसे एंजॉय करना चाहिए, पुलिस स्टेशन में सुयोन को अपने सामने आते देख ब्यून शॉक हो गया। यहाँ तक कि उसने सोचा कि वो मर चुकी है। उसे लगा कि वो अपने खिलाफ सभी मामलों में फंस गया है और उसने जेमिन से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। लेकिन जीसू के समझाने के बाद जेमिन बदल गया। उसके बाद उसने अपने आदमियों को चेरंग की जांच करने का ऑर्डर दिया, जो उन्हें सस्पिशियस लग रही थी। उन्होंने सबूत दिया कि चायरंग पुलिस स्टेशन में ब्यून की कामकाज पर नजर रखने के लिए तैन द्वारा भेजी गई एक जासूस थी। ब्यून की जिंदगी में तो मुश्किल बदलाव आया, क्योंकि उसने पुलिस अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी थी। रात को डिनर के बाद उसे आगे की जांच होने तक रिहा कर दिया गया। जेमिन ने ब्यून का सामना किया और सबूत दिया कि चायरंग तैन की जासूस है। ये जानने के बाद ब्यून ने झूठी जानकारी देकर चायरंग को धोखा देने का प्लान बनाया कि वो अपने मामले के विटनेस को तकलीफ पहुंचाएगा। जैसे ही चायरंग को ये जानकारी मिलती है, वो तैन को बताती है कि तैन ने विटनेस को प्रोटेक्ट करने का फैसला किया, जबकि तैन विटनेस को बचाने में बिजी था। तब ब्यून ने विटनेस के फैमिली को धमकाने के लिए अपने आदमियों को भेजा। उन्होंने उसे वार्निंग दी कि वो सच ना बताए, वरना उसकी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। इस बीच जेमिन ने चायरंग को एक मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर में बंद कर दिया और इस प्लान के साथ उसे ब्यून के ट्रेनिंग में गवाही देने से रोकने के लिए बांध दिया। ब्यून अपना पहला एक्सपेरिमेंट जीतने में कामयाब रहा। इसी बीच तैन चायरंग से कांटेक्ट नहीं कर सका और उसे चिंता हुई कि वो खतरे में हो सकती है। इसीलिए वो ब्यून को देखने गया और नाटक किया कि उसने जीत हासिल की है। ब्यून के चले जाने के बाद चकमा देने के लिए चायरंग ने अपने आप को खोलने की कोशिश की और एक ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके, जो क्वांग ने उसे दिया था, ताकि बाद में ब्यून के एक्सपेरिमेंट के दौरान तैन उसका प्लेस ट्रैक कर सके। ब्यून के दूसरे ट्रायल में जब ऐसा लग रहा था कि वो फिर से जीत जाएगा, तैन चायरंग के साथ वहाँ आता है, जिससे उसने वहाँ बचाया था। उसने कोर्ट में गवाही दी कि गुनवू ने अपनी कार के कैमरा से फुटेज भी पेश किए, जिसमें दिखाया गया कि कैसे ब्यून दोषी पाया, कैसे ब्यून के लोगों ने सभी सबूत और विटनेस के साथ सुयोन को किडनैप कर लिया। जज ने ब्यून को दोषी पाया और उसे 5 साल की जेल की सजा हुई। समय बीत गया और एक दिन एक जेल प्रहरी के रूप में ब्यून पर हमला कर दिया और उसने कहा कि जेल उसके लिए नाइटमेयर होगा। जेल में ब्यून ने बाकी कैदियों के साथ खाने से इनकार कर दिया और हमेशा पहले खाना खा लेता था। जब बाकी कैदियों ने इसका विरोध किया, चुंगडॉन भी वहाँ मौजूद था, जिन्होंने उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया। अगले दिन गुनवू जेल में ब्यून से मिलता है। वो उसे बताता है कि उसके पास ब्यून के बाकी गुनाहों का सबूत है, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। यदि वो नहीं चाहता कि उसके एविडेंस एक्सपोज हो, तो गुनवू ने ब्यून के कंपनी को कम दाम पर खरीदने की पेशकश की। ये सुनकर ब्यून इतना निराश हो जाता है कि वो बिना किसी कारण अपने सेलमेट को भी पिटाई कर देता है। जब एक और दिन चुंगडोंग को जेल से दूर बुलाया जाता है, तो ब्यून को अकेला छोड़ दिया जाता है और उसके सेलमेट उसके पहले वाले इंसिडेंट से नाराज होकर उसकी पिटाई करते हैं। जब जीसू और जेमैन ब्यून से मिलकर गए, तो जेमैन अपने दामाद को पीटा हुआ देखकर निराश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास जेल में कोई पावर नहीं है। वो बहुत सोचने लगता है कि अब वो ब्यून की मदद नहीं करेगा। बाद में गुनवू अपने पिछले ऑफर के बारे में पूछने के लिए वापस आ जाता है, लेकिन ब्यून ने अपनी कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। उस समय वो शांत रहा और उसने कहा कि ब्यून कॉफी पीने के बाद इसके लिए एग्री हो जाएगा। हालांकि ब्यून ने इनकार किया। तभी वो बेहोश हो गया और गुनवू ने जल्दी से अपना प्लान बनाया। उसने कंपनी के बेचे जाने के रूप में ब्यून की उंगलियों के निशान लिए। इस बीच तैन के घर पर उसे खबर मिलती है कि उसकी कंपनी ने कोरिया और अमेरिका दोनों में MK2 वैक्सीन का लाइसेंस रिसीव कर लिया है। इसीलिए तैन ने इस फैसले से होलसेल के आधे कीमत पर वैक्सीन बेचने का फैसला किया, ताकि जल्दी ही ब्यून की कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। दूसरी ओर ब्यून को पहले से ही पता था कि तैन को वैक्सीन लाइसेंस मिला है। उसने इसका मैसेज भेजा, जिसमें खुलासा किया गया कि गुनवू ने उसके कंपनी पर कब्जा कर लिया है, जिससे उसके अंकल को नीचे लाने के लिए तैन ने कोशिश की। ब्यून गुनवू को तैन के वैक्सीन लाइसेंस मिलने के बारे में बताता है। गुनवू ये सुनकर नाराज हो जाता है और तैन के साथ बैठकर मीटिंग तय करता है। बाद में तैन गुनवू के ऑफिस में जाता है और सुयोन के साथ गुनवू की एक तस्वीर देखता है। फिर पूछता है कि सुयोन उसे इतना करीबी क्यों लगती है, लेकिन इससे पहले कि ताइक्वांग जवाब दे पाता, गुनवू वहाँ आ जाता है और तैन से फोटो छीन लेता है। वह उसने खुलासा किया कि वो जल्दी ही सुयोन से शादी करेगा और तैन को उसमें दखल अंदाजी न करने की वार्निंग देता है। रात के समय गुनवू चाहता था कि सुयोन उसके साथ प्यार में पड़ जाए, इसलिए उसने खुद को कुछ गैंगस्टर से पिटने दिया जो उसके पीछे थे, ताकि उसे सुयोन से सिंपैथी मिले। जिस बीच तैन अपने प्लेस पर वापस आ गया और अभी भी उस फोटो के बारे में सोच रहा था। आखिर में पता चला कि सुयोन के छोटे भाई ने पास्ट में तैन की बहुत मदद की थी, लेकिन ब्यून ने उसे मार डाला। सुयोन भी उसका बदला लेने के लिए उसे सपोर्ट कर रही थी। हालांकि सूतक ने सुयोन के बारे में कुछ बातें बताई, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि तैन और उसके बीच पहले कोई रिश्ता था। गिल्टी महसूस करते हुए वो वहाँ गया जहाँ सुयोन के भाई की राख रखी गई थी। उसने यौन की एक तस्वीर देखी, जिसमें उसने वही हार पहना हुआ था जो उसने बनाया था। तैन को ये देखकर बहुत ज्यादा शक हुआ कि पास्ट में सुयोन के साथ उसका रिश्ता दोस्ती से ज्यादा था। दूसरी ओर गुनवू को चोट लगी थी, जिसे सुयोन अस्पताल ले गया था, जिससे वो खुश हो गया क्योंकि उसने गुनवू के लिए ऐसे लड़की ने कंसर्न दिखाया जिसे वो पसंद करता था। हालांकि जब सुयोन चली गई, तब वो अपना फोन गुनवू के वार्ड में भूल गई थी। कुछ देर बाद ही तैन ने उसे फोन किया, लेकिन गुनवू ने फोन उठाया और तैन से कहा कि सुयोन वहाँ नहीं है। ये सुनकर तैन को अपना पास्ट एक साथ याद आ गया। ये सुनकर तैन अपसेट हुआ। इसके बाद क्वांग वहाँ आता है। उसने तैन को इन्फॉर्म किया कि गुनवू कुछ गैंगस्टर द्वारा हमले किए जाने के बाद अस्पताल में एडमिट हुआ। ताइक्वांग
क्वांग को शक था कि वो ब्यून के आदमी थे, जिससे तैन को ब्यून पर शक होता है और वो लापरवाह काम नहीं कर सकता। तैन को उस इंसिडेंट के बारे में सच्चाई जाननी थी, इसीलिए वो ब्यून से मिलने गया। हालांकि ब्यून ने दावा किया था कि ये गुनवू का प्लान था। जेल से बाहर आने के बाद तैन चीजों की जांच करने के लिए अस्पताल गया और उसने गुनवू को सोयोन के साथ अस्पताल में बिल्डिंग की छत पर किस करते देखा। इस सबसे तैन हर्ट महसूस करता है। वो सोयोन के साथ अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए बेताब होता है। अगले दिन वो सोयोन के रिश्ते के बारे में पूछने के लिए शायरन के पास जाता है, जहाँ वो बताती है कि सोयोन एक ऐसी लड़की है जो उसे हमेशा सपोर्ट करती आई है और उसने हमेशा उसकी मदद की। यहाँ तक कि जब तैन ब्यून की वजह से जेल में डाल दिया गया था, तभी सोयोन ने उसका साथ नहीं छोड़ा। ब्यून के खिलाफ लड़ाई में तैन की मदद करने की वजह से वो विक्टिम बन गई। तैन ने सोयोन को मिलने का प्लान बनाया, लेकिन क्वांग ने उसे रोक दिया। क्वांग ने तैन को याद दिलाया कि ब्यून का बदला लेना ही मकसद है और उसे ऐसा ना करने की वार्निंग दी। उसने कहा कि जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेता, तब तक उस रिश्ते में नहीं पड़ना चाहिए। उस समय तैन क्वांग के बातों के बारे में सोचता है और पहले ब्यून के साथ प्रॉब्लम को सुलझाने पर फोकस करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ तैन को पता चले बिना गुनवू ब्यून को तैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक साथ काम करने के लिए इन्वाइट करता है। वो सीक्रेटली सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके सबूत की कमी की वजह से ब्यून को अदालत में बरी कर दिया जाता है। इसके बाद तैन सोयोन से कहता है कि यदि वो ब्यून को न्याय के कटघरे में नहीं ले जा सका, तो उसे पनिश करने के लिए इस मामले को अपने हाथों में ले लेगा। दूसरी ओर डूचंग को डिमेंशिया और पैरालिसिस होने का पता चलता है, जिसका मतलब है कि गुनवू के डैड के पास जीने के लिए 6 महीने से भी कम समय था। फिर गुनवू ने अपने डैड की इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश की ताकि वो सोयोन से सिंपैथी पा सके और वो उसे प्रपोज करता है। वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए एग्री हो जाती है। वो अपने डैड से सारी विरासत को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इसी बीच तैन ने ब्यून और चायरन के अफेयर का सबूत जीसू को भेजा। ये देखने के बाद जीसू ने ब्यून का सामना किया, पर वो गुस्सा हो गया। हालांकि जीसू ने उसे थप्पड़ मारा। जब जीसू ने उसको छोड़ने का फैसला किया तो ब्यून चुप रहा। जुंग ने डिमेंशिया में देखा कि कौन उसकी सच में फिक्र करता है। तैन सच में चंग की परवाह करता था। वो एक फैमिली मीटिंग अरेंज करता है और वो महसूस करता है कि दोशिन यंग ही एक ऐसी शख्स है जो सच में उसकी भलाई के बारे में चिंतित है, जबकि उसकी वाइफ और बेटे उसकी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। शिन यंग उससे तुरंत मेडिकल थेरेपी करने पर जोर देती है। उसने अपने फैमिली के सभी मेंबर्स को इकट्ठा किया और उसने कहा कि वो जल्द से जल्द ऑपरेशन करेगा। दुर्भाग्य से सर्जरी के दौरान उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसकी अजीब तरह से डेथ हो गई। इसके बाद उसकी बॉडी गायब हो गई। उस समय शिन यंग ने अथॉरिटीज को इसकी सूचना देने की सलाह दी, लेकिन गुनवू ने इनकार कर दिया क्योंकि इससे डूडू ग्रुप के शेयर में गिरावट आ सकती है। कोई और ऑप्शन नहीं होने की वजह से फैमिली अपनी विरासत पाने के लिए चंग का अंतिम संस्कार करने के लिए सहमत हो गई। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि चंग ने मेंशन किया था कि उसकी सारी प्रॉपर्टी गुनवू को जाएगी। ये जानने के बाद जुन और क्वांग इस बात से गुस्सा हुए और क्वांग ने उसके प्रॉपर्टी के झगड़े में गुनवू पर अटैक भी किया। दूसरी ओर सोयोन को गुनवू का सेलफोन मिला और उसने गलती से ब्यून का एक मैसेज पढ़ा जिसमें कहा गया था कि चंग अभी भी जिंदा है और कहीं छिपा हुआ है। ये पता चलने पर सोयोन ने गुनवू का पीछा करते हुए एक विला तक गई जहाँ चंग को रखा गया था। उसने गुनवू को कबूल करते हुए सुना कि उसने वसीयत में हेराफेरी की है। ऑफिस में लौटने के बाद सोयोन ने विरासत की दोबारा जांच की और उसने सबूत पाया कि वो दरअसल नकली है। वो गुनवू के पास गई और उसे अगली फैमिली मीटिंग में उसे कबूल करने के लिए कहा, लेकिन जब वो चली गई तो गुनवू ने सभी सबूत जला दिए जो उसने दिए थे। बाद में फैमिली मीटिंग में सभी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सोयोन ने चंग को सबके सामने लाया जो कि जिंदा था। गुनवू की जाली वसीयत के बारे में जानने के बावजूद भी चंग ने इस पर डिस्कस नहीं किया क्योंकि उसे गुनवू के मॉम के लिए बुरा लग रहा था, जिसे उसने पहले गायब कर दिया था। रात के समय सोयोन गुनवू को इस काम के लिए निराशा महसूस करती है, इसलिए उसने सगाई की अंगूठी उतारने का फैसला किया और इस पर वो गिड़गिड़ाने और रोने लगा। एक टेलीविजन शो के दौरान सोयोन ने ब्यून के गुनाह के सबूत के लिए एक बड़े इनाम की घोषणा की। ब्यून ये महसूस करता है कि वो फंस गया है। वो सोयोन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी गुनवू ने उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। इसी में ब्यून द्वारा गुनवू को गोली लगी। इसके तुरंत बाद सोयोन गुनवू के पास पहुंची जो घायल हो गया था और उसने उसे कहा कि वो खुश है कि मरने से पहले वो सोयोन को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी बीच पुलिस ने आखिरकार ब्यून को पकड़ लिया और ब्यून का मामला फिनिश करने के बाद उसके पीछे क्राइम के लिए उसे मौत की सजा देने के लिए सबूत जुटाए। 2 साल बाद सोयोन ने कंट्री छोड़ने का फैसला किया। तैन ने क्वांग को डूडू ग्रुप का सीईओ बनने के लिए कहा, जो अब उसका ऑनर है। बंदूक की गोली से सिर में चोट लगने के कारण तैन ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। अब तैन इस तरह रहता है जैसे वो अपने यंग एज में रहता था, जब वो देख नहीं पाता था। एक दिन सोयोन कोरिया लौट आई और सीक्रेटली तैन की सर्वेंट बन गई। तैन अपने सर की चोट की इलाज के लिए सर्जरी की तैयारी करता है और ऑपरेटिंग रूम में जाने से ठीक पहले वो बताता है कि वो जानता था कि सोयोन हमेशा से उसकी नौकरानी थी। ये सुनकर सोयोन मुस्कुराती है और कहती है कि वो उसके ठीक होने का इंतजार कर रही है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।